नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। आज बात करते हैं भारत की अदालतों की। भारत में जो न्यायालय का तंत्र है वो 3 सीढ़ियों का है। सबसे पहले जिला अदालतें होती हैं, उसके बाद प्रदेश की स्तर हाई कोर्ट होता है और उसके बाद देश का स्तर का सुप्रीम कोर्ट होता है। परंतु इतनी बढ़ती हुई आबादी और इतना ज्यादा अदालतों की ओर लोगों को भागने की वजह से ये सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो बढ़ती हुई आबादी है और हर बात पे लोगों का कोर्ट भागना है, ये लोगों की कमी है उस तरह से। इसके अलावा 3 वजह हैं। एक तो ये है कि भारत की अदालतों में जो वकील और जज होते हैं वो बहुत लंबे समय से पारिवारिक जज होते हैं, यानी कि परदादा वकील थे, दादा वकील थे, पिता वकील है, बच्चे भी जमी जमाई वकालत बन गई तो उसमें वकील बन के बैठ गए। अब इसमें परदादा दादा काबिल थे, विद्वान थे, परंतु नीचे क्योंकि उन्हें जमा जमाया कारोबार मिलता जा रहा है, इसलिए उसमें क्षमता का और ज्ञान का कमी होती चली जाती है। परंतु उनका दबदबा है। एक ही परिवार के 4 वकील हैं, 2 जज बन गए तो वकीलों को ही जज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है ना, तो 2 जज बन गए। अब उनका वकालत में और कोर्ट के ऊपर अच्छा खासा दबदबा हो गया। उनका तरीका पारंपरिक होता है कि अपनी लॉबी को खूब स्ट्रांग बनाए रहना और अपनी पकड़ न्यायालय पर बनाए रखना और वकालत पे बनाए रखना। इसमें जो नई विचारधारा के लोग हैं, जो बेहतर पढ़ाई लिखाई से आए हैं, उनको काफी संघर्ष करना पड़ता है और इस वजह से कानूनों की व्याख्या जो है वो नए तरह से और ज्यादा आसान तरीके से होने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये पारिवारिक जो और परंपरागत तरह का हमारा न्यायालय का सिस्टम बन गया है, इस वजह से भारतीय न्यायालय ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि भारत का मध्य वर्ग आज बहुत अच्छी शिक्षा लेकर आया है, देश विदेश के बारे में वो नौकरी करता है, वहां की जानकारी करता है, उसका जो सोच समझ का रवैया है वो बहुत चौड़ा हो गया है। जबकि ये पारिवारिक और पारंपरिक अदालतें उस पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर रही। तो इस वजह से लोगों का न्यायालय के प्रति भाई जाओ वहां और फिर 10-20 साल के लिए फंस जाएंगे और इस तरह का ही रवैया रह गया। उनका थोड़ा सा विश्वास में कमी आ रही है। तीसरी वजह जो मैंने पाई है वो ये है कि अदालत में चाहे आपका छोटा सा केस हो और चाहे जमीन जायदाद का 30 साल पुराने कागजात खंगालने वाला हो, या फिर ऐसा केस हो जो किसी के साथ बुरा हुआ है, मर्डर हो गया है और उसमें 50 लोगों की गवाही, तो सबके सब 20-25 साल तक पड़े रहते हैं। अदालतों की कोई भी मंशा नहीं होती है कि जो केस 2-4 सुनवाई में होते हैं उनको प्रायोरिटी से निपटा दिया जाए और उन्हें भी समय दिया जाए। तो प्रायोरिटी निर्धारित करने की कोई भी कोशिश अदालतें नहीं करती हैं, बल्कि ये कि सारा देश करप्ट है, हम तो बहुत अच्छे हैं, अब अदालतें ही सारी की सारी है, ईमानदारी और सब कुछ उनका अच्छा है। हालांकि अब कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बड़ी अदालत छोटे अदालतों की जजों के निर्णयों की को काफी आलोचना कर रही है और उनको बता रही है कि आप ठीक से लिखें, ठीक से निर्णय करें, और उनके दूसरे तरह के कामों में जहां उन्हें आभास होता है कि इसमें ईमानदारी नहीं थी तो वो ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परंतु ये स्तर बहुत छोटा है और इससे सामान्य जनता, जिसके लिए अदालतें हैं, सारे के सारे भारत के संस्थान हम सामान्य जन के लिए ही हैं, हमारी सुविधा और हमारी सुरक्षा के लिए हैं, पर ये हमारे अलावा और सबका काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अदालतों में सुधार की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। थोड़ा सा इसको ज्यादा तार्किक और ज्यादा लॉजिकल बनाया जाए और सिर्फ ये कह देना 20 साल बाद मिला न्याय तो मिला, अरे इसे कोई इससे ज्यादा क्रूर हास्य क्या हो सकता है कि एक आदमी 20 साल परेशान रहा, वो मर गया, उसके बेटे ने फिर किया। तो ये जो स्थिति है उनका ऐसा कह देना और इससे बच निकलना, ये कुछ उचित नहीं है। तो ऐसा वक्त है कि जबकि खुद समृद्ध और अच्छे न्यायाधीश हैं इस वक्त अदालत में, ऊंचे स्तर पर अच्छे न्याय मंत्री हैं, तो इस सुधार की ओर उन्हें मजबूती से कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे सामान्य जनता अदालत जाने पर एक संतोष का
आभास हो उसको और कि मुझे न्याय मिलेगा और समय से मिलेगा।